हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कोरोजन के बारे में। देखिए, जब भी कोई मेटल एटमॉस्फेरिक कंडीशन के साथ इंटरेक्ट करता है तो उस केस में वो मेटल एनवायरनमेंट में प्रेजेंट एयर या वाटर के साथ रिएक्शन करता है और कुछ अनडिजायरेबल कंपाउंड्स बनाता है। और ये जो अनडिजायरेबल कंपाउंड्स हैं वो जनरली ऑक्साइड्स होते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम कोरोजन कहते हैं। अब इसका सबसे सिंपल एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन होता है। मीन्स लोहे पर जो जंग लगती है उसी को हम कोरोजन कहते हैं। अब कुछ लेस रिएक्टिव मेटल्स जैसे गोल्ड, प्लेटिनम या पैलेडियम की बात करें तो इनके अलावा जो भी मेटल्स हैं वो कोरोजन शो करते हैं या उनका कोरोजन हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें तो कोरोजन की वजह से सिल्वर टार्निश हो जाता है और कोरोजन की वजह से कॉपर पर एक ग्रीन कोटिंग आ जाती है। इसी तरह से अगर हम लेड और स्टेनलेस स्टील की बात करें तो ये भी कोरोजन की वजह से अपनी लस्टर लॉस्ट कर देते हैं। अब कोरोजन की डेफिनेशन क्या होगी? तो देखिए, कोरोजन मटेरियल और एनवायरनमेंट के बीच एक केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होती है जिसकी वजह से मटेरियल और उसकी प्रॉपर्टीज डिटीरियोरेट हो जाती हैं। मीन्स जो मेटल या मटेरियल है वो और उसकी प्रॉपर्टीज डिके हो जाती हैं। अब बात करते हैं कोरोजन कितनी टाइप्स का होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल और यूनिफॉर्म कोरोजन की। देखिए, इस तरह के कोरोजन में जो मेटल का वॉल्यूम है वो यूनिफॉर्म डिक्रीज होता है और उससे सॉल्युबल कोरोजन प्रोडक्ट्स बनते हैं। जैसे अगर हम मेटल की बात करें तो उनका यूनिफॉर्म ऑक्सीडेशन और टार्निशिंग होती हैं। देखिए, अगर हम सिल्वर की बात करें तो उसकी सरफेस पर इक्वली या यूनिफॉर्म कोरोजन होता है जिसकी वजह से उसकी टार्निशिंग हो जाती है। फिर बात करते हैं पिटिंग कोरोजन की। अब इस कोरोजन की वजह से जो मेटेलिक सरफेस हैं उस पर पिट्स बन जाते हैं। मीन्स इस तरह से गड्ढे बन जाते हैं और इस तरह का जो कोरोजन है वो उस मेटल की प्रोटेक्टिव फिल्म में क्रैकिंग या ब्रेक डाउन की वजह से होती हैं। फिर बात करते हैं श्रीवाइज कोरोजन की। देखिए, इस तरह का कोरोजन मेटल सरफेस पर डर्ट डिपॉजिट, कोरोजन प्रोडक्ट्स या उसकी पेंट कोटिंग में क्रैक की वजह से होता है। फिर बात करते हैं फिलिफॉर्म कोरोजन की। देखिए, इस तरह के कोरोजन में जो मेटेलिक सरफेस हैं उस पर कोरोजन प्रोडक्ट्स के थ्रेड लाइक फिलामेंट्स बन जाते हैं और इस तरह का कोरोजन उस केस में होता है जब मेटल की पेंट फिल्म ह्यूमिड एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आती है। फिर बात करते हैं इंटरग्रेनुलर कोरोजन की। देखिए, इस तरह का कोरोजन जनरली अलॉय मेटल्स या कास्ट मेटल्स में होता है। अब इसमें देखिए, जब इस तरह का मेटल बनाया जाता है तो उसके ग्रेनुअल्स के बीच में एक कोहेरेंस फोर्स लगता है और जब ये कोहेरेंस कम हो जाता है तो इनके बीच में स्पेस आ जाता है और उसकी वजह से वहां पर कोरोजन हो जाता है। तो इसको हम इंटरग्रेनुलर कोरोजन कहते हैं। फिर बात करते हैं एक्सफोलिएशन एंड सेलेक्टिव लीचिंग की। देखिए, इस तरह के कोरोजन में सर्टेन अलॉयज में से एक मेटल का रिमूवल हो जाता है और जो मेटल रिमूव होता है वो जनरली इलेक्ट्रोकेमिकल एक्टिव होता है। फिर बात करते हैं वाटर लाइन कोरोजन की। देखिए, जब हम वाटर को स्टील टैंक में स्टोर करते हैं तो इस वाटर लाइन के आसपास कोरोजन हो जाता है। तो इसको हम वाटर लाइन कोरोजन कहते हैं। फिर बात करते हैं स्ट्रेस कोरोजन की। देखिए, इस तरह के कोरोजन में स्टैटिक टेंसाइल स्ट्रेंथ और कोरोजन के साइमल्टेनियस इफेक्ट की वजह से क्रैक्स आ जाते हैं। तो इसको हम स्ट्रेस कोरोजन कहते हैं। फिर बात करते हैं सॉइल कोरोजन की। देखिए, जब किसी आयरन पाइप को हम सॉइल में डिप करते हैं तो उसका कोरोजन हो जाता है। इसको हम सॉइल कोरोजन कहते हैं और ये कोरोजन एसिडिटी ऑफ सॉइल, डिग्री ऑफ एरिशन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सॉल्ट कंटेंट्स, प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सॉइल टेक्सचर पर डिपेंड करता है। फिर बात करते हैं माइक्रोबियल कोरोजन की। देखिए, इस तरह का कोरोजन उस कंडीशन में अकर होता है जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म इलेक्ट्रॉन फ्लो प्रोड्यूस करते हैं और उसकी वजह से जो लोकल एनवायरनमेंट है उसमें मॉडिफिकेशन होते हैं और उससे कोरोजन होता है।